नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्य आमला न्यूज़ चैनल और हमारे साथ बात करने के लिए हैं ब्रह्मदेव पटेल जी, जो जेपी सेनानी रहे हैं और अभी वर्तमान में भारतीय लव कुश मंच के प्रदेश संयोजक हैं। साथ ही जेपी आंदोलनकारियों का एक मोर्चा है, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। ये पत्रकार साहब, आपका चैनल का मैं भारतीय लव कुश मंच के कार्यालय में क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि सुबह बिहार में आपका चैनल एक नंबर पर हो। मेरी शुभकामना है, मेरा सहयोग भी है। अभी 2-3 दिन पहले आपने अपने यहाँ एक बैठक रखा था। बैठक का मुद्दा क्या था? पिछले 15 तारीख को रविवार था और रविवार के दिन 11 बजे से भारतीय लव कुश मंच के पदाधिकारियों की बैठक थी। उसमें एक ही मुद्दा था कि 9 अगस्त जो क्विट इंडिया है, क्रांति दिवस है, इसमें बिहार में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ा हुजूम हुआ था। साथ हमारे परिवार के ही लोग, बिहार के लोग असेंबली पर, विधान सचिवालय पर तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए शहादत दिए थे। तो उन्हीं के याद में हम लोगों ने जद्दोजहद करके आपस में बहस मुहावसा किए कि आगामी 9 अगस्त 2025 को कृष्ण मेमोरियल हॉल, जो पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के नाम पर बना हुआ है गांधी मैदान में, वहाँ एक भव्य प्रोग्राम किया जाएगा और उसमें कोशिश होगा कि 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार आदमियों को बुलाया जाए। ज़रूर बैनर जी मेरा है भारतीय लव कुश मंच, लेकिन इसके तहत चलने वाले और भी जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग लोग हैं, इसमें जगदेव बाबू को हम लोग आगे लाए हैं। कि जगदेव बाबू कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा। तो पिछले 75 साल से देख रहे हैं कि आज़ादी के लड़ाई में गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लड़के, किसी भी जाति बिरादरी को हों, तिरंगा को लेकर शहादत दिया। लेकिन राज मुट्ठी भर जो अमीर लोग हैं वो 75 साल से कर रहे हैं। ये पीड़ा लोगों के बीच में है। इसलिए मीटिंग में सिर्फ कोयरी कुर्मी नहीं था, बेलदार जाति के लोग थे, पासवान जाति के लोग थे, निषाद का महासंघ था, धोबी का था, पासवान जी का था, यादव भी थे, कुर्मी भी थे, राजपूत भी थे, गरीब भूमिहार भी थे। हाँ, हम लोग के मीटिंग में कोई ब्राह्मण जी नहीं था। ये तमाम जो गरीब तबका के लोग हैं, विभिन्न जातियों को, इनको हम लोग एकजुट कर रहे हैं और सत्ता के एक याद के तौर पर कि हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों से लड़े थे, किस चीज़ के लिए शहादत दिया था, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। और एक मांग रखा जाएगा केंद्रीय सरकार से 9 अगस्त को, वो भी चर्चा में आई कि 7 शहीदों पर केंद्र सरकार डाक टिकट जारी करे। डाक टिकट अभी तक 75 साल में नहीं हुआ, बहुत आदमियों पर डाक, लेकिन जो देश के लिए कुर्बान हो गया, जो मातृभूमि के लिए बलि चढ़ गए, अपना उनका कुछ नहीं था, उनकी माँ का सुहाग लुट गया, उनकी पत्नी का बहन, उन लोगों को कम से कम नरेंद्र मोदी जी सम्मानित करें और 7 शहीदों के नाम पते खुदे हैं सचिवालय में, उनके लिए डाक टिकट जारी करें। बिहार सरकार से उसमें कहा जाएगा 9 को कि उनके परिवार के लोगों को भरण पोषण या उनके बाल बच्चे हैं तो उनको सरकार सरकारी नौकरी दे, या हर तरह का उनको आर्थिक मदद होना चाहिए। इसलिए के लिए मुल्क के लिए लड़े थे। और ये प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए 9 को 31 सदस्य तैयारी समिति बनाया गया, जिसमें सभी जाति के लोग को रखा गया, कुर्मी को, यादव को, राजपूत को, भूमिहार को, निषाद को, चमार, जितनी जातियाँ कोशिश किया गया है। हम लोग के संपर्क में मल्लाह को भी, जो विभिन्न जातीय संगठन है ना, उन लोग को भी बुलाया गया था और उन लोगों के लेके एक तैयारी समिति बनाया गया है। संयोजक उसका, वो समिति का चेयरमैन बनाया गया है हमको, ब्रह्मदेव पटेल को, और एक सेक्रेटरी बनाया गया है प्रोफेसर लक्ष्मी कुशवाहा, वो पाली के हेड हैं बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ से वो लोग आए थे, उनको बनाया गया है। और कोषाध्यक्ष बनाया गया है प्रेमलता कुमारी को, महिला भी कई लोग थी। तो ये तैयारी में लग गए हैं और अगली बैठक ये 6 जुलाई को, हम लोग टाइम लगे थोड़ा, 6 जुलाई को मुसल्लेपुर
हाट मिसी रोड में आगे के कुशवाहा पंचायत समिति है महावीर मंदिर के पास, जहाँ मछली बिकता है, उसी में रखा गया है। इसलिए कि तब लोग कर लो, वहाँ 11 बजे से 6 तारीख को बैठक है। और यह भी तय हुआ कि जितने लोग मीटिंग में थे 40-50 आदमी, वो लोग कम से कम एक आदमी अपने साथी को लावे। केवल संख्या हम लोग को 90-100 वहाँ पहुँचे, तब एक व्यापक गोलबंदी होगी। और जनता के भी इस बैनर से हम लोग किसी पार्टी का न तो समर्थन कर रहे हैं और न विरोध कर रहे हैं। ये पूरा आज़ादी के दीवानों का है। ज़रूर इस बात को हम लोग ला रहे हैं कि अगर सरकार डरावेगी तो नीतीश कुमार को भी कहा गया था 5 जून को कि आपने 74 का नारा भूल गए हैं दोस्त जी, कि कितनी लंबी जेल तुम्हारा देख लिया है देखेंगे, एक नारा था। और जयप्रकाश बाबू का दूसरा नारा था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो हम लोग आज भी बागी हैं। ये जी उस दिन के मीटिंग में हुआ था। आगे का ये प्रोग्राम हम लोग का है कि जो जन मोर्चा 15 पार्टियों की है, उसकी लास्ट मीटिंग 22 तारीख को यहीं संपूर्ण क्रांति मोर्चा के कार्यालय में होगा। और सभी साथियों से कहा गया है कि कौन कौन सीट पर लोग लड़ेंगे, अपना नाम, उम्मीदवार का नाम और क्षेत्र का नाम दोनों लिख के लावें, तब मिलान किया जाएगा। और 22 तारीख को संपूर्ण क्रांति मोर्चा जेपी सेनानी, और राजस्थान में है ये लोकतंत्र रक्षा वाहिनी, यूपी में है लोकतंत्र सेनानी, मध्य प्रदेश, ये सब लोग के करीब 12-13 संगठन मिलके दिल्ली में हम लोग 22 तारीख को यहाँ जंतर मंतर पर 11 बजे जुटेंगे, मीटिंग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री से 10 सूत्री मांग पर बात करेंगे। वहाँ ये प्रोग्राम भी तय हो गया है। डेलीगेशन का समय 1 बजे प्रधानमंत्री ने दिया है। तो उसमें राघव जी हैं जो अयोध्या से हैं, रमेश कुमार राघव, मेरा नाम बिहार से है ब्रह्मदेव पटेल, उसके बाद यूपी से हैं ये अलीगढ़ से हैं महावीर प्रसाद यादव, उसके बाद जबलपुर से हैं अशोक जैन, और एक है महाराष्ट्र के जगन्नाथ राव। ये लोग प्रतिनिधि को वहाँ संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। उसमें मांग है पत्रकार साहब, पहला मांग है कि पूरे देश में जो भारत का नक्शा देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर उत्तर में, और इधर पूर्वांचल में नागालैंड से त्रिपुरा, नागालैंड से कच्छ की खाड़ी तक जो इलाका भारत का मानचित्र है, इसमें जो आपातकालीन विरोधी लोग थे, जो इमरजेंसी का विरोध किए, ये तमाम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कम से कम 50,000 रुपया दें महीना, और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि किसी आंदोलनकारियों का बेटा मैट्रिक पास हो तो उसको आप कलेक्टर बना दीजिए, जैसा जो है उसको आपको मदद करना चाहिए। इसलिए कि वो मुल्क के लिए लड़े थे, और इमरजेंसी एक दूसरी आज़ादी का नारा था। और आज डेमोक्रेसी आया वापस, तब नरेंद्र मोदी या आदरणीय हैं, प्रधानमंत्री हैं, और इनको ये काम करना चाहिए। 12 साल से ये सत्ता में हैं, इमरजेंसी की चर्चा ये करते हैं, इमरजेंसी का विरोध ही करते हैं कांग्रेस के नाम पर। लेकिन इमरजेंसी में जो विक्टिम लोग हैं, इमरजेंसी में जो सताए गए, जिनके घर उजाड़ दिए गए, जिनके माँ बहनों का खून मांग उजड़ गया, उनके लिए नरेंद्र मोदी ना तो आज तक सम्मान किसी को दिया है, न किसी को आर्थिक मदद किया है। हाँ ज़रूर है कि 15-16 राज्यों में ये आंदोलनकारियों को कुछ कुछ पैसे मिलते हैं, बिहार में भी मिलते हैं। ये जी 22 को है। और 26 तारीख को ये जन मोर्चा का एक घटक दल है, वो कौन मुक्ति मोर्चा है, उसका ये रैली और प्रदर्शन है यहाँ मिलर हाई स्कूल में। उसमें हम लोग सब जन मोर्चा के लोग रहेंगे। और फिर जी 9 अगस्त को कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये क्रांति दिवस मनाया जाएगा। उसमें हम लोग को अब निर्णय तो लिए हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, बोल देते हैं फिर कि उसमें बिहार के मुख्यमंत्री को निमंत्रण पत्र दिया जाएगा, उनसे मिला जाएगा कि आप इस जलसे में आवें। और दूसरा जी ओपोजिशन के जो नेता हैं पार्लियामेंट में, जिनके 100 MP हैं, राहुल गांधी को भी न्योता दिया जाएगा कि आप आवें और शहीदों के मज़ार पर 2 फूल चढ़ावें, शहीदों को याद करें। यही जी मेरा कहना है। मेरा परिचय हुआ ब्रह्मदेव पटेल, संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय लव कुश मंच के भी जिस संयोजक थे, अब 15 से अध्यक्ष हो गए हैं। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में
आंदोलन से ही बिहार के दो मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री नेता बने, और जिसके खिलाफ वो नेता बने आंदोलन करके, वो उन्हीं पार्टियों के साथ गठबंधन करके सत्ता में बने या सत्ता में बने रहने का प्रयास किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 1974 आंदोलन हुआ वो ज़रूर है, शुरू में जी हम विद्यार्थियों का आंदोलन था, अभी वह एजुकेशनल कैरियर था, 12 सूत्री मांग था, उसमें कहीं नहीं था कि गफूर मियाँ को हटा दिया जाए। जब हम लोग 18 मार्च को बिहार विधानसभा पर अपनी मांगों को लेके गए तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि हम लोग का मांग लेते, बातचीत करते, ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री था, श्रीमती इंदिरा गांधी का राज था दिल्ली में, उन्होंने हम लोग पर बूटर लाठीचार्ज किया, अश्रु गैस के गोले छोड़े, फायरिंग किया और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। तो जो ये रिएक्शन में जो मॉब लौटे उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के खिलाफ था, उनके गुंडे घुस गए, CPI का और इंदिरा विद्रोह के लोग घुस गए। वो लोग शहर में पूरा उत्पात में जा, और कोई भी उस समय की जो पार्टी है, जनसंघ पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी या CPM, किसी ने खुले तौर पर जब कर्फ्यू यहाँ हो गया 18 मार्च को तो हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो हमारे आंदोलन में कमेटी में 11 आदमी में एक भावे जी थे जो तरुण शांति सेना से थे, कमेटी में वो जुड़े हुए थे सर्वोदय से, तो उनका जयप्रकाश राव से लगाव था। उन्होंने कहा कि ऐसा है कोई नेता हम लोग को साथ नहीं देता है तो डुबके को तिनके हम लोग जयप्रकाश राव ही चले, तू जाके अपना बातचीत क्या कर्फ्यू में किसी तरह। तो हम लोग को 19 या 20 को एक पुर्जा मिला कि 8 बजे शाम में राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 में एक छोटा सा गेट है जो जयप्रकाश राव घर, वहीं पर 8 बजे आ जाना है, गेट खुलेगा 1 घंटा के लिए, कर्फ्यू है, और अंदर में चले आएंगे, अंदर में जयप्रकाश राव रहेंगे बातचीत। तो उसमें जी मैं पहुंचा, लालू यादव पहुंचे, सुशील मोदी पहुंचे, भवेश जी और भी 1-2 आदमी पहुंचे थे, नीतीश जी नहीं, नीतीश जी उस समय स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर भी नहीं थे। तो JP ने बहुत हम लोग को डांटा, बहुत डांटा, इतना डांटा कि श्यामल जी जितना माए बाप ने, तो हमको रहा ना गया, हम हाथ उठाए, वो अपना चेयर पर बैठे थे, हम लोग नीचे दरी पर बैठे थे, सफ़ेद फिर हमने कहा कि जयप्रकाश बाबू, उसमें लोग नायक नहीं थे, हम कुछ कहना चाहते थे। भव्य जी बोले बैठे ना, तो हम बोले कि इतना टॉर्चर हो रहे हैं हम लोग ये लड़ाई में हैं, इतना ये तो पिता के तुल्य हैं, कोई बातें कह देंगे। तो जयप्रकाश साहब ने देख लिया, बोला बोलो। तो हम जी जैसे हुए तो बोले कि तुम तो कम्युनिस्ट हो, ये आंदोलन में कम्युनिस्ट है नहीं, तुम कैसे चलाए। तब शिवानंद वहाँ बैठा था, शिवानंद ने कहा कि जे ब्रह्मदेव पटेल हैं, ये MCC करते हैं, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका नेता AK तकरीम है, SFI के ये सेक्रेटरी है, उस SS स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर है, CPI आंदोलन विरोधी है, पूरा उसी पर पहले डिबेट हो गया। हमने कहा कि जयप्रकाश साहब आगे से आपके वक्तव्य में कम्युनिस्ट नहीं बोलना है कि CPI आंदोलन विरोधी है, हम लोग मार्क्सवादी हैं, हम आंदोलन विरोधी नहीं, हम तो आंदोलन के सृजन के हैं, हम ही आंदोलन शुरू किए हैं। पूछे भवे जी से, पूछे और लोगों से कि कितना मीटिंग हम लोगों ने किया है, तो सम्मेलन हुआ है, लड़ाई शुरू हुआ है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है बैठो, नहीं हम नहीं जानते थे भवेश को बताने। तो उन्होंने 2-3 शर्तें रखी, कहे कि देखो पहले तो उन्होंने कहा कि आपने पूरे शहर में आग लगा दिया, लूटपाट का है तो हम लोगों ने कहा कि ये ऐसा कहना गलत है, हम लोग के हाथों में किताब थी, गोलियाँ थी, कलम थी, हम लोग पढ़ने वाले हैं, खुद उस समय मैं हर कोई पढ़ने वाला है कमेटी में था, लालू यादव वो लॉ कॉलेज के विद्यार्थी था, हम उसमें BA सब लोग विद्यार्थी था, कोई वो शिवानंद कॉलेज में नहीं होगा। तो JP ने कुछ शर्तें रखी, जैसे उन्होंने रखा कि हमला जाए चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, क्या तो कहा कि मुंह बंद रहेगा, हाथ पीछे बंद, 2-3 नारे उन्होंने, पुलिस हमारा भाई है, इनसे नहीं लड़ाई, ये सब कहा, 3-4 नारा हो, और कहीं इन शर्तों को तुम मान लोगे तो हम आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। और हम लोग कहे कि ठीक है मान लेते हैं, हम सब लोग मान ले। तो वहीं पर तय हुआ कि 8 अप्रैल 2074 को इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर से इकट्ठे होंगे और वहाँ से एक मौन जुलूस जाएगा दमन के खिलाफ, स्टेशन तक जाएगा। तो वहाँ जी 10 बजे का टाइम मिला, हम लोग 500 आदमी इकट्ठे हुए लड़के,
जबकि 144 यहाँ लगल था। एक मैक पर जेपी थे जीप पर, और जेपी उस पर एक मैक लगल था। अब आगे बोलते जाओ, अब भीड़ बढ़ते, हम लोग कुछ कार्ड बोर्ड लगा लिए थे। जेपी उस दिन से आंदोलन में आ गया 8 अप्रैल से। जरूर दो नहीं, उसमें संशोधन कर लीजिए। आंदोलन के समय में झारखंड अलग नहीं होता, झारखंड में था, तो आंदोलन से 3 मुख्यमंत्री हुए, 2 तो बिहार में हुए। ये लालू प्रसाद जो बाद में यादव हो गए थे, तो लालू प्रसाद यादव। दूसरे नीतीश कुमार जो कुर्मी जाति से आते थे, एक मग्घा के थे, एक पर उधर के थे। तीसरे जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, 2 वो हुए शिबू सोरेन। चौथे आंदोलन के बड़े नेता थे कर्पूरी ठाकुर, 3 बार मुख्यमंत्री हुए। रामसुंदर दास हुए थे। 2 ही क्यों कहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सब आंदोलन की उपज ये लोग उपज हैं सर, लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार कांग्रेस के खिलाफ में आंदोलन किया और कांग्रेस के सपोर्ट में फिर सरकार बनाया। इस पर हम आपसे राय ले रहे थे। हाँ, ये है कि लालू यादव ने कांग्रेस का सपोर्ट लिया और नीतीश कुमार ने भी लिया, दोनों लिया। तो ये आंदोलन का जी 50 साल हो गया। आंदोलन दमन के खिलाफ था और हालात उनके बदल गए होंगे। और सत्ता में बने रहने के लिए तो देखिए ऐसा होता है, समझिए कि सत्ता में जाने के लिए अलग रणनीति होती है, अलग सर्किल बनता है, अलग दोस्त बनते हैं। और सत्ता में पहुंच जाने पर उनका हिसाब होता है सेव द कुर्सी। अभी नीतीश कुमार का हिसाब है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हम कभी उस अनुसार अपना एलायु ढूंढते हैं। इसलिए कांग्रेस के साथ हो गए, फिर कभी अलग भी हो जाएंगे, अभी अलग हो गए, फिर कभी साथ हो जाएंगे। इसमें और कोई विशेष, कोई सैद्धांतिक बात इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ सत्ता के लोभ में ऐसा ही लोग कर रहे हैं। लालू यादव भी कर रहे हैं, नीतीश जी, गुरु जी भी यही किया। वो झारखंडी था, वो कांग्रेस के साथ मिल गया, फिर भाजपा के साथ वो मिल गए, 3 बार मुख्यमंत्री रहा। जबकि मेरा कहना है कि भारतीय ये जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे हम अपनी ही बात कहते हैं कि हम आपको बता दें कि 5 जून को हम लोग संपूर्ण क्रांति दिवस मनाए, नीतीश बाबू को घेराव भी किए। 2 बजे मेरे यहाँ अकवालू जो यहाँ इंचार्ज है कांग्रेस का, उनसे हम लोग की एक दिन बातचीत हुआ था। हम लोग 5 आदमी गए थे, बोला कहीं सदाकत आश्रम में। वो दिन बात हुआ, वो 3 ही से हमको तंग करे थे, बात करें। तो हम बोले कि 3-4 को हम नहीं उपलब्ध होंगे, ये हम 5 को आपके दोपहर के बाद। तो बोरिंग रोड में एक जगह है, वहाँ हमको बुलाया गया। एक विनोद करके हैं, वो भी कांग्रेसी होंगे, इंजीनियर हैं। तो वहाँ हम लोग गए, तो वहाँ मैसेज दिया गया कि राहुल गांधी 6 तारीख को राजगीर के इंटरनेशनल क्लब सेंटर है ना, उसमें आने वाले हैं। वो मीटिंग जी एसटी का है और ओबीसी का है, और उसमें हमको उनके साथ रहना है मंच पर और भाषण भी देना रखा। तो हम लोग जो उतनी जल्दी में किसको कहते, तो यो हम नालंदा और पटना के लोगों को, मैंने 12 बजे बातें हुआ और 7 बजे जाना ही था सवेर में 6 को। तो यो हम लोग 125 लोग जेपी सेनानी और लव कुश मंच के लोग वहाँ पहुँच गए थे। राहुल गांधी से बातचीत भी हुआ, खाना भी खाया, हाथ भी मिलाया और भाषण में हमने भाषण में जरूर कहा कि हमको 5 गो सीट चाहिए और हमको 2 गो पदाधिकारी चाहिए कांग्रेस में, एक उपाध्यक्ष और एक वो महामंत्री। अगर ये आप दीजिएगा तो संपूर्ण क्रांति मोर्चा आपके साथ योगायोग करेगा। और उनको ये भी साफ कर दें बारूद साहब को पहले भी और उस दिन राहुल जी को भी कि किसी भी सूरत में संपूर्ण क्रांति मोर्चा का मर्जर जी नहीं अब होगा। मर्जर हम 2 बार किए थे, एक बार लालू यादव के साथ, हमको धोखा हुआ। दूसरे बार हमारे घर पर खुद आए थे, यहीं पर जार फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शकुनी चौधरी, शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ और भी उनके नेता। अब मर्जर हम कर दिया, उसमें क्रांतिकारी पीपुल फ्रंट चलाते थे। 5 सीट का वादा हुआ, 1 सीट दिया हिलता, वो भी बाई इलेक्शन में छीन लिया। तो हमने कहा कि हम अपना झंडा अपने मिला दें, अब बाद में हमको धोखा होगा तो हमको ये हम संगठन मेरा रहेगा संपूर्ण क्रांति मोर्चा। हाँ, जो लोग डायरेक्ट चुनाव लड़ेंगे या जो डायरेक्ट राजनीति में चले जाएंगे वो लोग आपके पार्टी का मेंबर हो जाएंगे, और उसी में 500-600 जितना कहेगा मेंबर बना दिया जाए 1000 और 2 आदमियों को। तो राहुल जी ने कहा कि आपका फीडबैक जो भेजा गया है तो आप कुम्हरार मांग रहे हैं, लेकिन फीडबैक तो आपका बता रहा है कि आपका चंडी में
और हरनौत में सामाजिक लगाव ज़्यादा है। आप नीतीश कुमार से वहाँ पार्लियामेंट लड़े भी हैं, यहाँ रामराज बाबू। हमने कहा कि ठीक है, हम हरनौत तो लड़ सकते हैं। ऐसे आपको बता दें कि 5 सीट जो हम मांगे हैं उसमें पटना जिला में कुम्हरार, यहाँ जहाँ बैठे आप, नालंदा में 2, एक जी हरनौत जिसमें चंडी विधानसभा क्षेत्र है, नगर नौसा है जो मेरा होम ब्लॉक है दोनों, और एक हरनौत। तीसरा जी है सीट मेरा ये दिनारा, ये है भोजपुर में, वो राजनारायण सिंह राजपूत जाति के हैं। बिहार शरीफ में कुशवाहा जाति के लिए मांगे हैं, वो भी हम बता दें उम्मीदवार। और ये कुम्हरार और हरनौत कुर्मी के लिए मांगे हैं। और एक जी मांगे हैं कदवा कटिहार में, वो गगन स्वामी बनिया हैं, या अपने बनिए में कोई जाति के हैं, उनके लिए वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 5 वो हम लोग चुना है। 2 आदमी हमारे यहाँ और लड़ने वाले थे, विजेंद्र शर्मा, अरविंदर जी से मीटिंग में बुलाए थे। वो लोग बोले कि हम लोग का परिवार अलाउ नहीं कर रहा, तो हम लोग चुनाव नहीं लड़े।